नमस्कार दोस्तों। टीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही, जिसको लेकर के छात्र परेशान भी है। और अभी का जो अपडेट है वो आपको जानना अतिवश्यक हो गया। अंतिम तक देखिएगा। और कुछ सारे छात्र जो है वो खुश भी है। दोनों चीज है, सबकी अलग अलग अपनी नीति है। मैं आज आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, टीटी फाइनल अपडेट, सरेंडर सीट आखिर वापस हुई या नहीं, क्या वापस होगी? अगर नहीं हुई तो दूसरी बात, डबल बेंच नोटिस आउट, अब की बार सबकी नियुक्ति। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको ले चलता हूं और आपको सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का अपडेट। भर्ती प्रक्रिया शुरुआत से मैं आपको बताता हूं पूरा डिटेल में। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है 2016 में निकला, तो बहुत सारे हमारे नए व्यूवर्स देखते हैं, उनको पता नहीं होता। तो पूरे 9 साल बाद भी हजारों सीटें आज भी खाली है। 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हजारों सीटें ऐसे ही खाली है। मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, यानी कि ये जो मामला है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर एक जगह पे पहुंच चुका है। और भर्ती में अनियमितताओं के कारण अभ्यर्थी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोबारा हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर से दोबारा हाई कोर्ट जा रहे हैं। आखिर ऐसा स्थिति उत्पन्न होती तो होती क्यों है? इतने पढ़े लिखे हमारे बड़े बड़े पदाधिकारीगण हैं जो नियमावली बनाते हैं, बड़े बड़े उच्च उच्च अधिकारी लोग हैं, आखिर ऐसा त्रुटि क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं, है ना। सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे। सोनी कुमारी केस में कई पिटिशनर में परीक्षा में फेल, फिर भी कोर्ट ने उन्हें नियुक्ति का आदेश दिया था। देखिए, जब से सोनी कुमारी का जो केस का पूरा निर्णय आया ना, तब से लोग पिटिशनर में होड़ मचा चुके हैं ना। पूरी तरीके से कुछ भी हो पिटिशनर हो, कुछ भी हो पिटिशनर। बट देखिए, पिटिशनर बनने से फायदा भी है, नुकसान भी है, तो इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। ये 1 सितंबर का जजमेंट है ना, 518 पेज का आदेश, यानी कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बची हुई सीटें पिटिशनर से ही भरी जाए, और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पिटिशनर बनते जा रहे हैं। बट ऐसा अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऐसा समझिए कि 50-50 चांसेस होते हैं, है ना। कई बार नहीं होती, कई बार होती भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिटिशनर अगर 100 सीटें हैं और 500 लोग बन गए तो 100 लोग का नौकरी होगा, थोड़ी आपका होगा, नहीं होगा। तो उस होड़ से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग आपसे पैसे ठगने की कोशिश करते हैं और बार बार पैसे मांगते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, है ना। कुल बची सीटें और सरकार का स्टैंड क्या है? लगभग 2000 सीटें पर सरकार नियुक्ति के लिए तैयार है, और सरकार ने पहले 3700 प्लस सीटें का मतलब यह करके सरेंडर कर दी थी कि ST SC उम्मीदवार योग्य नहीं। देखिए, पहले इतना ये लोग है, कितना खतरनाक लोग है ये लोग, जानबूझ कर ऐसे क्या योग्य उम्मीदवार नहीं है, लेकिन देंगे आप तभी तो ना। अब दे ही नहीं रहे, बोले योग्य उम्मीदवार नहीं, ये तो गलत हो गया। योग्य उम्मीदवार नहीं ऐसा कह करके ये लोग सीट को सरेंडर कर देता है। इतना सारा यहाँ पे योग्य उम्मीदवार, आप नौकरी दीजिए ना, फटाफट आप ये लोग लेगा नौकरी, लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। देखिए, बहुत से ST SC उम्मीदवार उच्च अंक लेकर भी चयन से बाहर हुए। ज्यादा अंक है फिर भी आखिर चयन से बाहर हो गए, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं आपकी जो नीति है, आप जो सोचते हैं कि जिस तरीके से सहायक आचार्य में झुंझुना पकड़ा दिया ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है अभी तक, उस तरीके से आप कर रहे हैं इसमें भी। अभी तक आप कंप्लीट नहीं करा पाए एक विज्ञापन, किस हद तक है। सीजल का वही हाल है, उत्पाद सिपाही का वही हाल हो गया, माध्यमिक आचार्य का भी अभी देखिए क्या हाल हो रहा पता नहीं, सुपरवाइजर का भी वही हाल हो गया, इसमें भी यही हाल हो गया, जेटेड भी वही हाल हो गया। तो क्या कर रहे हैं आप? झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस ले लिए। कल एग्जाम होने वाला था, आज विज्ञापन मतलब कि एग्जाम किसी कारण की वजह से स्थगित कर दिया था। तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? छात्र एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दें या क्या करें? अगर कोर्ट सरेंडर सीट वापस लेने का आदेश देती है और बड़ी संख्या में नियुक्ति होगी, है ना, अगर देगी तो याद रखिए बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है। नई हाई स्कूल भर्ती भी सरेंडर की गई, है ना, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। यदि यह भी वापस ली जाती है तो लगभग सभी पिटिशनर को नियुक्ति मिल सकती है ना। देखिए, मिल सकती भी है, नहीं भी, इसमें मैं 100% नहीं बोलूंगा। कोर्ट का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण है, क्या है ध्यान देगा।
पूरा मामला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल 2000 सीट पर नियुक्ति लगभग तय मान लीजिए। कितना? 2000 सीटों पर लगभग जो आपकी नियुक्ति वो तय मानी जा रही है ना। अगर इसमें आप आते होंगे तो आपका जरूर होगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। देखिए 4 प्रकार के अभ्यर्थी कैटेगरी में बट गए हैं। कितने कितने कौन कौन है देख लीजिए। पहला कैटेगरी में क्या है, जिन अभ्यर्थी का नाम मीना कुमारी केस में 1 सितंबर को सुनवाई में टैग है। दूसरा, आपका 518 पेज वाले जजमेंट में है। दूसरा, कैटेगरी बी, यानी कि इन्होंने 11 सितंबर को नियुक्ति मतलब 11 सितंबर की सुनवाई ली थी, लेकिन मीना कुमारी में टैग नहीं है। तीसरा कैंडिडेट कौन है? तीसरा कैटेगरी कौन है? जिन्होंने 11 सितंबर के बाद केस किया और जब 11 सितंबर केस में टैग होने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी इनकार नहीं, इंतजार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने 11 सितंबर के बाद केस किया था, 11 सितंबर के बाद, और 11 सितंबर केस में टैग होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगला पॉइंट नंबर 4था कैटेगरी कौन है? जो अभी तक पिटिशनर नहीं है, लेकिन जेएसएससी के आवेदन देकर जेएसएससी को आवेदन देकर के मौका चाह रहे हैं। 4 प्रकार के मैंने आपको बता दिया। इतने प्रकार में छात्र बढ़ चुके हैं और किन्हें क्या करना होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप किस कैटेगरी में आए आप मुझसे बताइएगा। ठीक है, कैटेगरी 1 में सितंबर मीना कुमारी केस टैग, है ना, आपको डबल बेंच में जाना होगा। दूसरी, जैसे ही नोटिस आएगा आपको कोर्ट पहुंचना होगा। ठीक है, अगला देखिए आप यहाँ पे कि चैनल पर हर एक अपडेट मैं आपको बताते जाऊंगा। हर एक चीज आपको, जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर है उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने उनको पता, हर एक चीज का मैं अपडेट देता हूँ, है ना। कैटेगरी बी और सी 11 सितंबर के बाद वाले केस करने वालों के लिए। ठीक है, देखिए आपका अभी कुछ नहीं करना, यानी कि आपको भी अभी कुछ नहीं करना होगा। आपका क्या स्वतः 1 सितंबर वाले निर्णय में कवर होगा, है ना। अगला देखिए कैटेगरी डी में, यानी कि नॉन पिटिशनर कैंडिडेट, यदि जेएसएससी ने आवेदन लिया है तो वे भी सक्रिय में, मतलब कि इस प्रक्रिया में शामिल होने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा ध्यान से, 2000 सीटों पर नियुक्ति लगभग तय हो चुकी है और 3700 प्लस सरेंडर सीटें वापस हो सकती है ना। और इसकी मतलब कि नियुक्ति की जो संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। और 11 सितंबर और उसके बाद वाले केस की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो स्वतः लाभ मिलेगा, घबराने की जरूरी नहीं है। नोटिस आने के बाद, है ना, डबल बेंच के जितने भी, है ना, कार्रवाई है सारा शुरू होगी। तो ये था आपका आज का अपडेट टीटी को लेकर के। कैसा रहा आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आप सभी से एक चीज और अपील करना चाहता हूँ कि देखिए याद रखिए, सिर्फ एक एग्जाम के उसका केस के अपडेट क्या है उसके भरोसे नहीं रहना, है ना। आप प्रिपरेशन करते रहिए, कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, है ना। बोलते हैं दुनिया का हर एक चीज चोरी हो जाएगा, बस एजुकेशन ही नहीं चोरी कर सकते, आपका दिमाग है। तो आप पढ़ते रहिए, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते रहिए, माध्यमिक आचार्य हो, और अभी जेटेट का अगर कम नंबर आया हो जेटेट की तैयारी कीजिए। दूसरी बात, अभी आपका बहुत सारा जेट का भी आया है, अगर आप तैयारी करना चाहते थे, हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 6 बजे सुबह, 6:30 में, है ना, 30 मिनट में आपका इंग्लिश क्लास होता है, इंग्लिश क्लास, है ना। दूसरा आपका 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री। फिर आपका 9:30 में सुबह ही मैथ होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो 1 बजे, है ना, 1 PM, 1 बजे आपका रीजनिंग होता है। आगे हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देखिएगा 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को आपका हिंदी होता है, क्या, हिंदी। ठीक है, हिंदी। उसके बाद आपका 8 बजे झारखंड होता है, क्या, झारखंड। फिर आपका 9:30 के आसपास में 9 बजे आपका खोरठा होता है, क्या, खोरठा। तो ये क्लासेस होते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, ये आपका टाइमिंग है। हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।